हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का जो न्यूज़ है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आज मैं आपके लेके आया हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीआईबी न्यूज़। ठीक है, मैं आपके लिए 10 पीआईबी की खबरें लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा क्रुशल है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो एक रिक्वेस्ट है मेरा, बस आप सब लोग मेरे साथ इन सभी न्यूज़ को आपके नोटबुक में भी लिखने वाले हो। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहली खबर आपके सामने। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने 9 जुलाई, और दिस इज वेरी लेटेस्ट पीआईबीज, ठीक है, ये बहुत लेटेस्ट है, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, 9 जुलाई 2025 का ये पीआईबी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने ब्राज़ील को में गए थे। ब्राज़ील में जाके उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने 3 पॉइंट जो है आपके लिए खास लेके आया हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, कि इंडिया एंड ब्राज़ील में एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील साइन है एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके लिए एग्रीमेंट साइन है? टू कोऑपरेशन इन कॉम्बैक्टिंग द इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जो इंटरनेशनल क्राइम्स होती है उनके रिगार्डिंग, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हम दोनों मिलके, मतलब ब्राज़ील एंड इंडिया, हम दोनों मिलके जो है वो काम करने वाले है। देन स्पेशली वन मोर थिंग, Brazil India also sign a MOU in a cooperation of sharing a successful large scale digital solution। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने के लिए भी हमारे MOU हुआ है। एंड फॉर योर एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सवाल आएगा, रिसेंटली इंडिया और कौन सी कंट्री द्वारा MOU साइन हुआ है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। एग्जाम में सवाल इस तरीके से आता है कि इंडिया और कौन सी कंट्री में MOU साइन हुआ है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। दैट टाइम यू मस्ट बी अवेयर, अभी रिसेंट में कौन सा हुआ है, फिर इंडिया एंड ब्राज़ील में ये MOU साइन हुआ है। और बाय द वे ब्राज़ील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी देश है। हम ब्राज़ील के साथ ब्रिक्स में भी काम करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स में हम एक साथ है, ब्राज़ील के साथ है। ठीक है, वी आर पार्टनर कंट्रीज एंड हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ब्राज़ील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम टू इथेनॉल। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा इथेनॉल के लिए। ठीक है, इथेनॉल में ब्राज़ील आप बोल सकते हो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है विद इथेनॉल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो वहाँ से, और इंडिया भी अपना E20 प्रोग्राम है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारा पेट्रोल हो, ब्लेंडेड पेट्रोल हो, उसमें 20% आपका इथेनॉल हो। तो इन सब टारगेट को अचीव करने के लिए, हमारा जो रिन्यूएबल टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ब्राज़ील जो है हमारे साथ खड़ा है और हम मिल के जो है इसके ऊपर काम करने वाले हैं। आई होप ये जो पीआईबी थी रिगार्डिंग स्टेट विजिट ऑफ पीएम इन ब्राज़ील आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने सारे पॉइंट जो है लिख लिए हैं। अब इनके साथ साथ एक ऐसा पॉइंट जिसको मैंने सेपरेटली मेंशन किया है आपके लिए, और आपके एग्जाम में उसके आने के चांसेस वेरी हाई है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्राज़ील में एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, पीएम को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ये देख रहे हो आप। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम। चाहे आप एसएससी दो, चाहे आप बैंक के एग्जाम दो, कोई एग्जाम दो, पीआईबीज ऐसी चीज़ है बच्चा, वो हर एग्जाम में काम किया आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है जो प्राइम मिनिस्टर को मिला है। आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग जो है वो इन चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, एंड नोट डाउन कर रहे हो। दिस इज पीआईबी, वेरी लेटेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट पीआईबी देखते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी, ठीक है, पोस्टल स्टैम्प निकाले हैं ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, अब देखो ये सवाल लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, ये सवाल आते रहते हैं कि पोस्टल स्टैम्प किसके लिए निकाला गया था, किन की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आपको ये याद रखना होगा कि अगर पोस्ट ने अभी जो पोस्टल स्टैम्प निकाले हैं वो किन के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर निकाले हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर निकाले हैं। दूसरा, ये जो प्रोग्राम था वो कहाँ पे हुआ, तो ये प्रोग्राम हुआ है आपका सिरी फोर्ट दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे हुआ ये प्रोग्राम का, सिरी फोर्ट दिल्ली में जो है ये प्रोग्राम हुआ है। ये भी चीज़ एग्जाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ।
अब इसमें आपको एक ये भी सवाल आ सकता है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे वो कहाँ से थे। ठीक है, देखो ही वॉज बॉर्न ऑन 6 जुलाई 1901 इन कलकत्ता। ठीक है, कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ठीक है, 6 जुलाई 1901 में इन कलकत्ता में। ठीक है, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो भी आज हम मॉडर्न इंडिया देखते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप एक बात ये समझ सकते हो, 1947 के बाद, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी पार्लियामेंट में, टू शेप द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, टू शेप द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, नेशनल यूनिटी, उन्होंने बहुत एक बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, और वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन कलकत्ता। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हमारी नेक्स्ट पीआईबी के ओर। देन हाँ, ये एक काउंसिल का मीटिंग है, तो अब ये भी एक पीआईबी थी। मैंने ये सोचा कि देखो इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी है, पीआईबी तो बहुत बड़ा होता है आपके लिए। मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि मेरे बच्चे को एग्जाम में क्या आएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं चीज़ें वहाँ से पिकअप करता हूँ। तो पहले एक चीज़ याद रखो, ये मीटिंग कौन सी मीटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इसके बारे में। ठीक है, जो समुद्री रास्ते होते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये मीटिंग कहाँ पे, सबसे पहले इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई? तो यहाँ पर मैंने नीचे आपको बोल्ड में दिया है, लंदन में हुई। ये चीज़ याद रखना, कहाँ पे हुई है भाई? लंदन में हुई है। ठीक है, ये मीटिंग का कौन सा सेशन था? ठीक है, ये मीटिंग का 134th सेशन था। ठीक है, 134th सेशन था। फिर इसमें क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, और उन्होंने बोला है कि इंडिया हाईली सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड के लिए। ठीक है, इंडिया का हमेशा सपोर्ट है। ठीक है, प्लस जो इंटरनेशनल मैरीटाइम होते हैं वहाँ पे जेंडर इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने वहाँ पे बाकी हमारी बात रखी है। ठीक है, अब ये कौन सा मिनिस्ट्री द्वारा ये सारी चीज़ें अटेंड की गई है? तो यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने ये पर्टिकुलर पीआईबी दी है। आई होप आपको चीज़ें क्रिस्टलाइन क्लियर हो रही है। मैं ना वो ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप जाके ये पीआईबी रीड करो ना, बहुत बड़ा पीआईबी है। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक कर सकता हूँ, जो एग्जाम में आ सकती है, उसको आपके सामने ला रहा हूँ नाउ। देन नेक्स्ट, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग था। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा पर्टिकुलरली एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? पहले तो नाम क्या है वो समझ लो। ठीक है, ट्रेड, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ट्रेड, ठीक है, फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025, ये देख रहे हो आप, ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। पहली चीज़ किन के द्वारा बुलाई गई थी ये कॉन्फ्रेंस? तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा बुलाई गई थी। ठीक है, नाउ अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है अभी। सबसे पहले इसका थीम क्या था? अगर ये कॉन्फ्रेंस थी तो इसका थीम होगा, यस, थीम था। क्या थीम था? साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। ठीक है, साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। कहाँ पे हुई ये कॉन्फ्रेंस आपकी? ये कॉन्फ्रेंस हुई आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, किनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो याद करना, सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरी अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनके द्वारा इस पर्टिकुलर समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वर्क अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे और एक चीज़ हुई, इसी कॉन्फ्रेंस दरमियान एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। क्या डॉक्यूमेंट्री का नाम है? द साइंस एट द बॉर्डर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन कस्टम लैबोरेटरीज, ये वेरी फेमस था। कस्टम लैबोरेटरीज आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस जब बात आती है फाइनेंस की। ठीक है, तो आपको यहाँ जो टैक्सेशन होते हैं, रिवेन्यू कंट्रोल होते हैं, वो इनके द्वारा जो है किए जाते हैं, या फिर रेगुलेट जो है किया जाता है। ठीक है, नाउ अब इनका ये ना एक चीज़ याद रखिए, जो CRCL जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, रिवेन्यू कंट्रोल लैबोरेटरीज, ठीक है, इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1912 में अंडर ब्रिटिश राज। ठीक है, तब जो है इनका हेडक्वार्टर या फिर स्टार्टिंग हुई थी वो कलकत्ता से हुई थी, लेकिन इन 1939 में इन्होंने जो है शिफ्ट कर लिया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप एक बार ये चीज़ वापस देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा था कॉन्फ्रेंस हमारा? ट्रेड, ठीक है, फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025,
उसकी थीम देखी हमने, किनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री देखिए कौन सी थी इसके ऊपर, ठीक है। प्लस इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज ये कहाँ पर है। आई होप ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का न्यूज़ था। हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई हम यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। एंड आई होप जो मेरा प्रयास है वो आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाम्बिया। पीएम ने और एक विजिट की थी नाम्बिया में भी, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट में लेके आया हूँ। सबसे पहले नाम्बिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? नाम्बिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाम्बिया दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है। आई कैन से वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है, ठीक है। और इंडिया ने, आपको पता होगा गुजरात में खास करके हमने डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश की थी। तो जब पीएम वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था उनके स्पीच में कि आप जो लोग हो वो डायमंड के लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो, और हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायमंड को अच्छे से पॉलिश कर देते हैं। तो आप और हम, दिस वी आर लाइक अ वेरी गुड बेस्टी, ठीक है। हाँ, तो वेरी गुड बेस्टी। तो पीएम वहाँ पे जाके ये बोल के आए हैं। अलॉन्ग विद दिस पीएम ने वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें की जो एग्जाम में आ सकती है। पहला, ठीक है, हमारे यहाँ पे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ है, ठीक है, नाम्बिया की जो डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उनके साथ, कि हम कोलैबोरेट करेंगे किस तरह के डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं इसके लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ब्राज़ील, नाम्बिया ने बोला है कि दे विल एक्सेप्ट द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का वो क्या होंगे, पार्ट हो जाएंगे। प्लस नाम्बिया पहला कंट्री बना है दुनिया का जिन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट अडॉप्ट किया है फॉर यूपीआई टेक्नोलॉजी। किस तरीके से एक यूपीआई टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी चलेगी, ठीक है, किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। तो नाम्बिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने यूपीआई टेक्नोलॉजी के लिए, यूपीआई टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्रिस्टलाइन क्लियर है। नाम्बिया के विजिट के ये 3 आउटकम्स है जो आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ और एक ऐसा आउटकम है जो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो आउटकम है ये, ठीक है। दैट इज, जब पीएम वहाँ पे गए तो पीएम को क्या मिला, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। आपको पता है पीएम को बहुत सारे हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो है वो मिले हैं, ठीक है। अब कौन सा नेशनल अवार्ड मिला है इस समय, ठीक है, यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट के, अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, अब ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपके नाम्बिया का, और जो है पीएम को मिला है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्रिस्टलाइन क्लियर है आपके लिए। नाम्बिया आउटकम देखो, हमने आज क्या क्या देख रहा है, हमने नाम्बिया आउटकम दिखा, हमने ब्राज़ील का आउटकम देखा विजिट का, जो भी एग्जाम में आता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बच्चा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँचाओ। जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, यही मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ yes, India's first, I can say, the first indigenous diving support vessel निस्तार, ठीक है, निस्तार, ठीक है, इसके लिए जो है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बोला है इंडिया का पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल हमने बनाया है जिसका नाम क्या है, निस्तार, ठीक है। और 18 जुलाई को ये चीज़ मैंने यहाँ पे खास इसलिए मेंशन की है क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछता है, एक तो ये पूछता है कि निस्तार क्या है, ठीक है, निस्तार क्या है, तो क्या बोलना है, निस्तार क्या है, निस्तार एक सपोर्ट वेसल है, ठीक है। देन इसको कहाँ पे कमीशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये सवाल भी एग्जाम में पूछता है कहाँ पे कमीशन करने वाले हैं। कमीशन कहाँ होने वाला है, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में कमीशन होने वाला है, ठीक है, निस्तार। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नाउ यस, अब ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है विच इज़ वेरी बैड, बट पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। तो आप देखोगे साउथ इंडिया पे टॉलीवुड्स के बहुत बड़े एक्टर्स की जो है वो डेथ हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया का ही या इंडियन इकोनॉमिक टाइम्स का या फोटो आया था तो वहाँ से मैंने ये निकाला था, ठीक है। इनका जो डिमाइसिस हुआ है, ये इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो लेकिन पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आती है तो याद रख लेना, ठीक है। चलो इतना याद रख लेना कि ये कौन से फील्ड के रिगार्डिंग थे।
अगर एग्जामिनर ये पूछ देता है कि श्री कोटा श्रीनिवास राव गुरु इनकी डेथ हुई है, ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड रहते हैं, तो ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से, ठीक है, सिनेमा इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, टॉलीवुड की ये एक्टर है। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी स्कीम, ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी स्कीम, ये इंडिया की पहली ऐसी स्कीम है जहाँ पर ट्रक्स बनाने के लिए, जो ई ट्रक्स होते हैं, आपने ट्रक जनरल देखे होंगे डीजल के ऊपर चलते हैं, ठीक है, अब इंडिया क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लान है फॉर द ग्रीन मोबिलिटी, मतलब ऐसे चीज़ें हमारे व्हीकल हो, हेवी व्हीकल भी हमारी ऐसी हो जहाँ से जो पोल्यूशन ना जाए, ठीक है। मैंने इसके लिए एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करके देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी हैवी व्हीकल्स होती है वो बस 3% है हमारी इंडिया के टोटल व्हीकल का, मतलब अगर इंडिया में 100 व्हीकल है तो उसका सर केवल 3% जो व्हीकल है वो हैवी व्हीकल है। लेकिन जब बात आती है ग्रीन हाउस इमिशंस की तो 42% ग्रीन हाउस इमिट होता है इस व्हीकल से, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर अस, ठीक है। इसलिए हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत हमने डिसाइड किया है कि हम पूरे भारतवर्ष में 5600 ई ट्रक जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसके कारण ये जो पोल्यूशन है वो हमारा कम होगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। दिल्ली के लिए हमारा खास टारगेट है कि दिल्ली में जो हम ई ट्रक्स पर्टिकुलरली लॉन्च करेंगे और दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो भी कम करने का प्रयास करेंगे। अब इस स्कीम के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, इसको मार्क करके याद कर लो, एक ट्रक के पीछे आपको 9.6 लाख इंसेंटिव, इलेक्ट्रिक ट्रक के पीछे 9.6 लाख इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। प्लस कितने ट्रक मैन्युफैक्चर करने का ये प्रोग्राम है हमारा, 5600 ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग का हमारा ये उद्दिष्ट है, ठीक है। दूसरा, कौन से स्कीम के अंतर्गत ये सब हो रहा है, तो हमारा ग्रीन मोबिलिटी विजन, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके तहत हम लोग ये कर रहे हैं। हमारी चाहत है कि हम 2070 तक अगर हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है तो ये इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर क्या है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इनके द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ आई होप चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, ये मेरा ये मैंने एक इसलिए रखा है बिकॉज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का है, तो और बहुत बार एग्जाम में वो पूछ लेते हैं ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्या क्या है, तो ऑपरेशन फायर ट्रायल, ये जो ऑपरेशन है पहले तो ये पूछ लेंगे, ठीक है, कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको अगर देखोगे फायर ट्रायल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें जो इलीगल वेपन्स होते हैं उन्हें जो है पकड़ा गया है, ठीक है, चाइनीज वेपन से, तो नॉट वेपन सॉरी, जो फायर क्रैकर्स थे उनको जो है ये पकड़ा गया है, जिनकी वर्थ रुपीज 35 करोड़ थी। नाउ जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आया था WPI जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है हमारा वो नेगेटिव में आया है इस महीने, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए रखा है, इस चीज़ को याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव में गया इतना बस पता होना चाहिए, ठीक है। इतना याद करो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है निकाला जाता है, हर महीने के 14 तारीख को ये इंडेक्स आता है, ठीक है, 14 जुलाई को ये आता है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके पीछे होती है। इस बार का जो है उसमें नेगेटिव दिखाया गया है, WPI को नेगेटिव इसलिए दिखाया गया है बिकॉज जो प्राइजेस है पेट्रोल के, आपका फूड आर्टिकल्स हो गए आपके, ठीक है, मिनरल ऑयल हो गए, ठीक है, इन सब के प्राइस जो है कम हुए हैं, ठीक है, प्राइजेस जो है कम हुए हैं, इसलिए जो ये इन्फ्लेशन रेट है वो आपको नेगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेस ईयर मेंशन करके रखा है मिनिस्ट्री का, प्लीज रिमेंबर दिस बेस ईयर, इट इज़ वेरी क्रूशल, ठीक है। WPI का बेस ईयर क्या है हमारा, 11-12 बेस ईयर है। नाउ नेक्स्ट, ये भी एक डिमाइसिस है, PM है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये भी सवाल आ जाता है, ठीक है, कि जो मोहम्मद भूरी है इनका जो डिमाइसिस हुआ, इनका भी डेथ हुआ है, वो किस कंट्री के हैं, ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, ठीक है, कहा कि ये नाइजीरिया के हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सवाल आने के चांस है, ठीक है। नाउ यस, तो यहाँ पर हमने अपने जो PIBs है वो हमने कंप्लीट की है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है,
Please like, subscribe and share this PIBs because they are very, very important. Thank you so much everyone.